दोस्तों आपने मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शन में चार्टेड अकाउंटेंट का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट की जॉब एक रिस्पेक्टिव और हाई पेइंग करियर ऑप्शन में से एक है। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एक चार्टेड अकाउंटेंट क्या काम करता है और आप एक सफल चार्टेड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। और हम बात करेंगे कि एक सीए को मिलने वाला सैलरी पैकेज कितना होता है और भी बहुत सी ऐसी बातें जो इस करियर से रिलेटेड हैं। तो चलिए सीए करियर से रिलेटेड इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं ड्रॉप आउट एकेडमी के साथ। चार्टेड अकाउंटेंट बेसिकली अपने क्लाइंट को फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है और एट द सेम टाइम उनके मनी मैनेजमेंट को भी देखता है। साथ ही उनके टैक्सेशन को देखना और इनकम टैक्स या जीएसटी को देखना भी एक सीए का काम है। एक सीए का सबसे मेन काम होता है ऑडिटिंग करना, यानी ये देखना कि अकाउंट सही से बने हैं, मैनेज है कि नहीं। और सिर्फ सीए के पास ऑडिटिंग करने की पावर होती है, या कह सकते हैं अथॉरिटी होती है। सीए के अलावा और कोई ऑडिटिंग नहीं कर सकता है और हर एक छोटी बड़ी कंपनी के पास एक ऑडिटिंग करवाने वाला जरूर होता है, या फिर कह सकते हैं हर कंपनी के लिए ये कंपलसरी होता है। अब यहाँ हमने ये तो जान ही लिया है कि एक सीए का काम क्या होता है, और अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आप 12th के बाद सीए कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी सीए कर सकते हैं। अगर आप आफ्टर 12th सीए करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप डायरेक्टली सीए में एडमिशन ले सकते हैं। और हाँ, ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास कौन सी स्ट्रीम है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स से ही हो तभी आपको सीए में एडमिशन मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेना चाहते हो तो आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम से सीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में 55% से ज़्यादा परसेंटेज लाने होंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई एंट्री एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो आपको सीए में एडमिशन लेने के लिए 12th पास करने के बाद सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा। आपको पहले ही इसमें रजिस्टर कराना होगा, तभी आप 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे। सीए फाउंडेशन कोर्स एक तरह का एंट्री लेवल टेस्ट होता है जो हर साल मई या नवंबर में होता है। एग्जाम में बैठने के लिए आपको 30 जून या 31 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया पर जाकर आप इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। और इस कोर्स को क्लियर करने के बाद आप सीए आईपीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ICAI डायरेक्ट एंट्री स्कीम का भी फ़ायदा ले सकते हैं, जिसे देने के लिए आपको ग्रेजुएटेड होना जरूरी है। इसके लिए आपको सीए फाउंडेशन कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ICAI एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सारे एग्ज़ाम होने के बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है। इस ट्रेनिंग के बाद आप सीए बनने के फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और सीए फाइनल एग्ज़ाम वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, इसलिए टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको इसमें काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा। और अगर सीए कोर्स की ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसमें एक एवरेज पर्सन को 4.5 से 6 साल का समय लग सकता है, यानी 4.5 to 6 ईयर्स का टाइम लग सकता है। अगर आप सीए कोर्स के साथ ही साथ ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं। सीए कोर्स की फ़ी की बात करें, यानी इस कोर्स को करने में कितना खर्चा आता है, तो इसमें मेनली 3 लेवल होती हैं: सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल एग्ज़ाम। और इन तीनों लेवल को मिलाकर आपका 60 से 70 हज़ार का खर्चा आ जाएगा, वो भी तब जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपकी कॉस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी वरी करती है। और अब बात करते हैं सीए के बाद आपकी जॉब पोस्ट और सैलरी पैकेज के बारे में। तो सीए के बाद आप इंटरनल ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फाइनेंस कंट्रोलर, फॉरेंसिक ऑडिटर, मैनेजमेंट कंसल्टिंग की जॉब पोस्ट पर काम कर सकते हैं। इंडिया में एक सीए को एवरेज 5 से 15 लाख का सैलरी पैकेज मिलता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका सैलरी पैकेज भी इंक्रीज़ होता जाता है। अगर आप जॉब के अलावा इस फील्ड में प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, यानी कोई बिजनेस या कंसल्टिंग फर्म खोलना चाहते हैं, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस कॉलेज से सीए करने की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।